जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं एक समान चाल। इसके पहले आशा करते होंगे, ठीक है, आप चाल यानी स्पीड को एकदम डिटेल में देख चुके होंगे। स्पीड क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। इस वीडियो में देखने वाले हम एक समान चाल क्या होती है और असमान चाल क्या होती है। उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे एकदम बेसिक लेवल से ले जा के तो क्या होता है, कैसे होता है, इस सबको इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो क्या लिख रखा है, एक समान चाल। अब इनके तरफ हम चलते हैं। एक समान चाल क्या होती, कहते हैं हम गाड़ी उठाएं, अब चाल न तो घट रही है न तो बढ़ रही है, मतलब भन 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 चला ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे चाल को क्या बोला जाता है, हमारे पास एक समान चाल। जैसे कहते हैं ना, कोई यार हम 60 की स्पीड से नीचे ही बने के लिए, मतलब एग्जैक्ट 60 पे कांटा है, न तो इधर जा रहा है न तो इधर जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल कहते हैं। तो क्या लिख रखा है, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया है। अब क्या लिख रखा, देखिए, कोई बस समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो हम क्या कर देते हैं, ये हमारे सामने दूरी ले लेते हैं। और याद रखा, दूरी किस में लिए हैं, मीटर में लिए हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय। समय को हमने किस में लिया है, सेकेंड में लिया है। अब मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति 0 सेकेंड में 0 मीटर दूरी तय करता है, यानी 0 मिनट यानी 0 सेकेंड में 0 मीटर दूरी तय करता है। अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर तय करता है। अगले 1 सेकेंड में वो, ठीक है, 4 पे चला जाता है मतलब यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर तय करता है। अगले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर तय करता है। अगले वो तुम्हारे पास 1 सेकेंड में तुम्हारे पास क्या कर देता है, 2 मीटर दूरी तय करता है। अगले मान लेते हैं 1 सेकेंड में वो 10 यानी 10 पे पहुंच चुका, मतलब कितना दूरी तय किया। आप ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा है, ध्यान से समझते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये हम क्या कर देते हैं, पहले ब्रैकेट बंद कर देते हैं एकदम अच्छे तरीके से। अब इसी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा नीचे क्या कह रखो, उसके बाद यहाँ बगल में हम ग्राफ बनाएंगे। एक कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं, एक सीधी रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारे पास सी पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारे पास डी पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारे पास ई पॉइंट है, ठीक। अब देखिए, ये जो तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान लेते कितना मीटर, 2 मीटर। अगला आपके सामने 2 मीटर, अगला मान लेते 2 मीटर, अगला आपके सामने 2 मीटर, एंड सो ऑन। अब चलता चला जाएगा। अब कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू किया बी पे, तो कितना सेकंड लगाया, 1 सेकंड में वो 2 मीटर तय करता। अगले 1 सेकंड में, ठीक है, अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर तय करता। अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर तय करता। अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर तय करता। यानी समान समय में समान दूरी तय करता, उसी को एक समान चाल कहते हैं। कोई व्यक्ति देखिए, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड लग गया, बस दूरी कितना तय किया वो बंदा, 2 मीटर। फिर बी पे पहुंचा, या बी से जब सी पे जाना चाहा तो 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर तय किया। फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर तय किया। फिर अगले सेकेंड में 1 सेकेंड में 2 मीटर तय किया। मतलब हर 1 सेकेंड में देखा जाए तो क्या होगा, दूरी अपनी 2 ही मीटर तय कर रहा। यानी समान समय समान दूरी, समान समय समान दूरी, समान समय समान दूरी, समान समय समान दूरी जब करता है तो बताइए, दूरी और चाल के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, दूरी और समय के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, चाल बोला जाता है। मैं व्यक्ति जो यहाँ से चल रहा है, समान समय में समान दूरी तय करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक समान चाल बोली जाती है। अब क्वेश्चन समझिए, यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति समान समयांतरालों में समान दूरी तय करता है तो उस स्थिति को समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। अब गुरुदेव ग्राफ बना के दिखाइए, क्योंकि ग्राफ क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आपके सामने हम क्या कर देते हैं, सिंपली कोई अच्छे तरीके से ग्राफ आपको समझाते हैं। अब यहीं से देखिए, बेसिक अब ग्राफ शुरू हो जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए,
ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेसिक ग्राफ हम बना के अच्छे से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारे पास होता क्या है, ये एक्स एक्सिस होता और ये सामने आपके क्या होगा, वाई एक्सिस होता, क्योंकि हम सब कुछ 2D में देख रहे हैं। 2D मतलब जिसमें 2 डायरेक्शन हो। ठीक है, अब हो का रहा, याद रखना थोड़ी थोड़ी चीज़ें, यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझना। देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा हमेशा क्या रहने वाला, आपका सामने समय रहने वाला है, यानी इधर जितना जाएंगे सब समय रहेगा। समय को किस में लिया गया, सेकंड में, तो हम क्या कर देते हैं, समय को सेकंड में ले लेते हैं। अब वाई एक्सिस पे हम देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा 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 3-4 बार बोल दिए, क्यों, क्योंकि गति वाले में ये समय कभी भी यहाँ से हटने वाला नहीं। जो भी चीज़ हटेगा आपके सामने यहाँ पर हटेगा। तो ये आपके सामने दूरी, दूरी किस में लिया गया, मीटर। आगे की तरफ जाएंगे तुम्हारे पास दूरी बढ़ती चली जाएगी। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 और आपके सामने 5 हो गया है। ठीक है, अगला तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आपके सामने 4 हो गया, 5 हो गया। अब हम क्या कर देते, लिखाते 0, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 0 हो गया। उसके बाद 1 सेकेंड बीता, 2 सेकेंड बीता, 3 सेकेंड बीता, 4 सेकेंड बीता और हमारे पास 5 सेकेंड बीत चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से आना चाहिए। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, देखिए 1 सेकेंड, 2 3 4 5 सेकेंड हमने यहाँ पर चिपका दिया, 0 से चलना शुरू किया है कोई व्यक्ति। अब होकर है, अब मीटर पे आते, दूरी पे कितना है, 2 है। उसके बाद आपके सामने 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद आपके सामने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 ये सेकंड पे गा रहा है, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिए, चलते हैं कहाँ पर, ध्यान से सुनिए। देखिए कोई व्यक्ति बोला है 1 सेकंड पे वो 2 पे पहुँच गया, मतलब यहाँ पर है तो व्यक्ति कहाँ पर पहुँच चुका है, ऐसे चलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे रख कर ही स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से कंसीडर कर पाएंगे। मतलब कोई व्यक्ति कहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक, अब अगले 2 पे वो 4 पे पहुँच चुका है। ठीक है, अगले 2 पर वो व्यक्ति कहाँ पर पहुँच चुका है, 4 पे पहुँच चुका है। ठीक है, तो हम क्या कर देते, उस व्यक्ति को 4 पे पहुँचा देते हैं ईजी तरीके से। ठीक है, आपको ग्राफ पे बनाएंगे, मतलब व्यक्ति क्या हो गया, देखिए 2 सेकेंड में 4 मीटर दूरी तय किया, 2 सेकेंड में 4 व्यक्ति यहाँ पर व्यक्ति पहुँच चुका है। 3 पे वो 6 पे पहुँच चुका है। ठीक है, यानी 3 सेकेंड में, ठीक है, 3 सेकेंड में व्यक्ति क्या होगा, 6 मीटर पे चल गया है। ठीक है, चल गया है आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं इजीली, यहाँ से आ जाते हैं, ये हो गया आपके सामने यहाँ से। अगले 4 पे वो 8 पे चल चुका है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, अगले 4 पे हमें 8 पे बनाना है। ठीक है, अगले 4 पे हमें क्या इस पे बनाना, 8 पे बनाना है। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, हम यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, मगर व्यक्ति कहाँ पर पहुँच गया है, यहाँ पर व्यक्ति। अब 5 पे वो कहाँ पर चल चुका है, 10 पे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पर आ गया और व्यक्ति क्या हो गया, सीधे हम रेखा खींच देते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा कहाँ पर पहुँच चुके हैं, व्यक्ति कहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर। अब जितना आप ऐसे किए हैं इसी को क्या कर दीजिए, आप इजीली मिला दी तो अपना काम हो जाएगा। तो ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, देखिए इजीली क्या कर दिया, इसे मिला दिया। इससे क्या पता चलता है कि एक समान चाल में जो ग्राफ प्राप्त होता है वो सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है, यानी सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको एक समान चाल आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ गया होगा। ठीक, तो एक समान चाल, अब एक समान चाल हो गया तो हम क्या करते हैं, असमान चाल की तरफ रुख करते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, इसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, ध्यान से समझिए। जैसे हम ऊपर बनाए उसी तरह से हम पहले टेबल। ठीक, अब हम चलते हैं किसमें, असमान चाल की तरफ रुख करते हैं। क्या लिख रखा है, देखिए हमने टेबल बनाए, दूरी को किस में लेंगे, मीटर में, समय को किस में लेंगे, हम सेकेंड में लेंगे। अब मान लेते कोई व्यक्ति है
पहले 0 सेकेंड पे 0 में यानी दूरी पर था। ठीक, चलिए कोई टेंशन नहीं है। अब मान लेते हैं, देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, असमान मतलब तुम जैसे जैसे गाड़ी लिए तो कभी स्पीड कम किए कभी स्पीड ज़्यादा किए, कभी स्पीड कम किए कभी स्पीड ज़्यादा किए, तो उसी को असमान चाल बोला जाता है। क्या सा चाल बोला जाता है? असमान चाल बोला जाता है। अब हो करा, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 2 सेकेंड में 2 मीटर दूरी तय करता है। चलिए कोई टेंशन नहीं है। अगले 1 सेकेंड में बट वो 2 मीटर दूरी तय कर लेता है। चलिए 2 मीटर दूरी तय कर लिया। और चलते हैं, मान लेते हैं क्या हो गया, अगले 1 सेकेंड पे, यदि मान लेते हैं तुम्हारे पास 5 पे या 6 पे पहुंच चुका है, मान लेते हैं 5 ही पे पहुंच चुका है। ठीक, या उल्टा सीधा इसको और ले सकते हैं, हम क्या कर देते हैं 4 सेकेंड पे, ठीक है 4 सेकेंड पे दूरी क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। मान लेते हैं वो 4 सेकेंड पे कहाँ चला गया है, मान लेते हैं तुम्हारे पास 6 पे चला गया या 7 पे चला गया या 8 पे चला गया। मान लेते हैं अगले वो 1 सेकेंड पे कहाँ पर पहुँच चुका है, 10 पे पहुँच चुका। किस पे? 10 पे पहुँच चुका। तो ये बताइए क्या लिखा। अब इसको तो छोड़िए, इसको डिफिनेशन को छोड़िए, पहले हमारी भाषा समझिए क्या बोलता है। देखिए एक कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट से ये हमने क्या कर दिया, खींच दिया एक कोई रास्ता। ये मान लेते हैं बी पॉइंट, ये मान लेते हैं हमारे पास सी पॉइंट, ये मान लेते हैं हमारे पास डी पॉइंट, ये मान लेते हैं हमारे पास ई पॉइंट। अब कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति 2 सेकेंड में कितना, 2 सेकेंड में 2 मीटर दूरी तय करता है। अगला 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करता, 1 मीटर दूरी तय करता। अगला वो 1 सेकेंड में नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे पास क्या कर देते उसी पे, या 1 सेकेंड में मान लेते हैं 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी तय करता है। अगले वो तुम्हारे पास 1 सेकेंड में, ठीक है 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, 1 मीटर दूरी तय करता। अगले 1 सेकेंड में वो व्यक्ति, ठीक है 4 से सीधे किस पे चला गया, 6 पे, मतलब 4 मीटर दूरी तय कर लेता। मतलब देखा जाए तो असमान समय और असमान दूरी, असमान समय असमान दूरी, असमान समय असमान दूरी, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये बताओ चाल कभी बढ़ रही है कभी घट रही, तो ऐसे कंडीशन को असमान चाल बोलते हैं। परिभाषा समझते हैं, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है या असमान समयांतराल में असमान दूरी तय करती, तो उस कंडीशन को असमान चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, असमान चाल कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति देखो क्या कर देता है, जैसे मान लेते हैं कोई, हम एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको और कंसीडर हो जाए। देखिए ये मान लेते हैं एक तुम्हारे पास कोई एक रास्ता है, ये आपके सामने एक कोई घर है, यहाँ से मान लेते हैं आपके सामने कोई चौराहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका क्या होगा, स्कूल है, ये मान लेते हैं आपके अगला तुम्हारे पास ये दोस्त का घर है। ठीक, चलिए कोई टेंशन नहीं। अब यानी घर से चौराहा मान लेते हैं तुम्हारे पास कितना है, 300 मीटर है। अब 300 मीटर जाने में मान लेते हैं तुम्हारे पास कितना सेकेंड लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है। गाड़ी उठाए भरने से चल दिए, काम हो गया, 30 सेकेंड लग रहा है। अगला मान लेते हैं तुम्हारे पास हो कर रहा है 1 किलोमीटर, मतलब हम क्या कर देते हैं 1000 मीटर में लेते हैं। 1000 मीटर यानी चौराहा से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है। अब इसमें कितना मिनट आपको लग गया, मान लेते हैं 30 मिनट लग गया। कितना, 30 मिनट लग गया। अगला स्कूल से दोस्त का घर मान लेते हैं तुम्हारे पास कितना है, जब 500 मीटर है। कितना, 500 मीटर है, बट आपको 1 मिनट लग गया। कितना, 1 मिनट, या मान लेते हैं तुम्हारे पास 10 मिनट लग गया। कितना, 10 मिनट लग गया। अब बताइए आपका जो समय और दूरी असमान है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, असमान चाल बोलते हैं। तो ये बताइए होकर घर से मान लेते अब चौराहे पे गए, 300 मीटर रास्ता खाली था, तो 30 सेकंड में मारे भरने से गाड़ी कहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ाए और 300 मीटर कवर कर दी। बट अगला 1 किलोमीटर भीड़ बहुत ज़्यादा थी चौराहे से स्कूल तक, तो बताइए 1 किलोमीटर में कितना मिनट लग गया आपको, 30 मिनट लग गया। अब स्कूल से जो घर के तुम्हारे पास, स्कूल से जो दोस्त का घर है, ठीक है, स्कूल से जो दोस्त का घर है, बताओ क्या हो रहा है, स्कूल से जो तो तुम्हारे दोस्त का घर है वो 500 मीटर बाद भीड़ थोड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या थोड़ा बहुत कम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, 10 मिनट लग गया। तो ये बताइए स्पीड क्या हो रही है आपकी, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। यहाँ देखो बढ़ा दिए थे, यहाँ घटा दिए थे, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो ऐसे बताओ चाल को क्या बोला जाता है, असमान चाल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, असमान चाल बोलते हैं। आशा करते हैं आपको असमान चाल समझ में आया होगा। अब इसका ग्राफ गुरुदेव कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम समझते हैं, ग्राफ के बारे में।
ठीक है, ये ग्राफ आपके सामने दिया गया है। अब ये ग्राफ कैसे बनता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके सामने दिया गया है। अब हो क्या रहा है, ये आपके सामने दूरी है, दूरी को हमने मीटर में ले लिया, और ये हमने क्या कर दिया, समय ले लिया, समय को हमने किस में ले लिया बाबू, सेकंड में ले लिया। इसी को हमें इस पे प्लॉट करना है, मतलब अच्छे से बनाना है। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, ये क्या कर देते हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते चलेंगे। अब देखिए 0 तो हमने 0 लिख दिया, अगले तुम्हारे पास 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब क्या कर रहे हैं, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपके सामने। अब इसी को हम प्लॉट करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। देखिए कोई व्यक्ति 0 पे 0, मतलब व्यक्ति अभी यहीं पर है, चलना शुरू नहीं किया, 2 सेकेंड में 2 पे चला गया, ये 2 सेकेंड, देखिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे व्यक्ति कहाँ पर पहुँच चुका है, आपके सामने व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। कोई टेंशन गुरुदेव, नो। 3 पे वो 4 पे पहुँच चुका है, ठीक है, यानी 1 सेकेंड जब लिया तो व्यक्ति कहाँ पर पहुँच चुका, इस कंडीशन में यहाँ पर पहुँच चुका, कोई टेंशन नहीं। बट अगले भी 1 का सेकेंड में, मतलब सेकेंड तो कन्वर्ट नहीं किया बट दूरी तय कर लिया, चलिए कोई टेंशन नहीं। 5 पे पहुँच चुका, मतलब बीच पे यहाँ पर कहीं पहुँच चुका है, 4 और 5 के, यानी 3 4 और 6 के बीच में यहाँ पर कहीं 5 होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया आपके सामने। 4 पे वो 6 पे पहुँच चुका, 4 और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने 6 हो जाएगा, व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुका है। 5 पे वो 10 पे पहुँच चुका है, ठीक है, तो ये आपके सामने 10 पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ले लेते हैं आपके सामने यहाँ से। तो इसका ग्राफ कोई खींचने के लिए कहे तो बताओ क्या होगा, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो ये बताइए क्या होगा, ये सरल रेखा प्राप्त ना होके टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त हुई, मतलब कभी स्पीड घट रही है, कभी स्पीड बढ़ रही है। तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, असमान चाल बोला जाएगा। तो बुक में देखेंगे ऐसे न देके, ठीक है, देखेंगे तुम्हारे पास ग्राफ ऐसे दिया रहता है, जब ग्राफ ऐसे दिया रहे या कोई ग्राफ में बना के क्या कर दिया, ऐसे दे दे, तो ये सब तुम्हारे पास असमान चाल के अंतर्गत आती हैं। किसमें, असमान चाल के अंतर्गत आती हैं। तो ये रहा किसके बारे में, असमान चाल के बारे में। आशा करते हैं आपको एक समान चाल और असमान चाल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।